अभी हम हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ 5.1। उसमें हम लोग फर्स्ट सम मैंने ले लिया है, फर्स्ट सम को मैंने फर्स्ट और सेकंड सम ही मैं करा रही हूँ। बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सम है वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे दिया, डेट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एंड यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है। आपको डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x1 और y1, एंड जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x2 एंड y2। सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा वो पुट डाउन कर लेते हैं, दैट इज x2 माइनस x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट डाउन कर लेते हैं। x2 क्या है हमारा, दैट इज 4 माइनस x1 क्या है हमारा 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 1 माइनस y1 क्या है हमारा 3। ओके, सारे वैल्यू पुट डाउन कर लिया है यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं। अगर 4 माइनस 2 2 होता है, एंड 2 का स्क्वायर क्या है 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2, एंड माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 विल बी 4, बिकॉज माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है। ओके, सो 4 प्लस 4 इज √8, एंड 8 किसके टेबल में आता है हम वो देख लेते पहले। तो कंप्लीटली 8 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या करेंगे 4 2 ज़ा 8 होता है, एंड 4 का रूट तो हमें पता है दैट इज √2 √2। सो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी ए इज इक्वल टू 2 √2। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने डिस्टेंस ए बी का निकाला है जो है 2 √2। सेम एज सेकेंड सम है, वो भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, बट यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू या फिर पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो वापस से फिर से हम अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज x1 और y1 x2 और y2 अज्यूम कर लिया है। सेम फॉर्मूला यूज करना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले x2 की वैल्यू क्या है हमारी -3 या फिर सॉरी -1 माइनस अगेन फिर x1 की वैल्यू क्या है -5, इसको द होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारी 7 द होल स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, अभी सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो ये माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स -1 प्लस 5 द होल स्क्वायर। इसको हम फिलहाल के लिए एज इट इज रखते हैं। ओके, अभी सॉल्व करेंगे। -1 प्लस 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4, दैट इज 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 माइनस 7 करोगे तो आप क्या होगा -4 होगा। -4 का अगर स्क्वायर करते तो क्या क्या आता है वैल्यू 16। ओके, एंड 16 प्लस 16 इज 32। अभी 32 कंप्लीटली किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आता है, एंड 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो 4 √2। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू भी हमने निकाल लिया है जो है 4 √2। सेम एज इट इज, जो फर्स्ट और सेकंड मैंने सॉल्व किया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उनके डिस्टेंस निकालना है। यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन में पूछा क्या एग्जैक्टली कि जो गिवन पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, पॉइंट ए बी सी
वो जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पॉइंट वो कोलिनियर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है, इसमें गिवन पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। अभी इसे हम निकालने कैसे, हम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। हम लोग सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, देन बी सी की वैल्यू निकालेंगे, एंड इफ दोनों की वैल्यू प्लस करने के बाद ए सी की वैल्यू निकलती है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सी की वैल्यू निकलती है, एंड वो वैल्यू सेम हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो पॉइंट ए बी सी है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ए बी और बी सी को ही प्लस कर सकते हैं। हमें तीनों डिस्टेंस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए सी और डिस्टेंस ऑफ बी सी। तीनों डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के बाद देखना पड़ेगा कोई भी दो डिजिट को, कोई भी दो डिस्टेंस को हम प्लस करने के बाद हमारे थर्ड डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है, तब वो कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो वो कोई भी दो डिस्टेंस होता है, या फिर वो ये दोनों हो सकता है, या फिर वो ए बी और बी सी हो सकता है, या फिर वो ए सी और बी सी हो सकता है, ठीक है। वो पार्ट हमें पूरा सम सॉल्व करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। इट इज़ नॉट कंपल्शन कि ए बी प्लस बी सी ही इज इक्वल टू ये होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा डायग्राम ऐसा चेंज भी तो हो सकता है ना, राइट। तो इसलिए तीनों के डिस्टेंस के वैल्यू निकालने के बाद ही हमें सारे सम्स के मालूम पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके सबकी वैल्यू निकालना है। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए और बी निकालेंगे, देन डिस्टेंस ऑफ बी और सी निकालेंगे, देन डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालेंगे। बट इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम किसे एज्यूम करें कि कौन सी वैल्यू x1, y1, x2 या y2 है। तो इसमें कैसा होता है, अगर हम डिस्टेंस ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम ए बी को ही कंसिडर करेंगे, सी को हम निग्लेक्ट करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये x1, y1 एज्यूम करेंगे और इसे बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 एज्यूम करेंगे। ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट इज x2 मतलब 2 माइनस x1 दैट इज 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -5 माइनस y1 जो है -3 द होल स्क्वायर। ओके, टू में से 1 गया तो क्या वैल्यू बचा 1, एंड 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1 प्लस इसको अपना ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा वैल्यू 2, -2 वैल्यू बच रहा है हमारा, एंड -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या आया √5, जिसको हम यहाँ पे नंबर 1 करके पुट लिव कर देते हैं। अभी सेम हम डिस्टेंस ऑफ BC की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला तो सेम आएगा, सेम यूज होगा, बट अभी BC के टाइम हम डिस्टेंस BC निकाल रहे हैं तो हम BC को ही कंसिडर करेंगे एंड A को फिलहाल के निगलेक्ट करेंगे। तो जब हम BC को कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसे अज्यूम करेंगे x1 y1 और इसे अज्यूम करेंगे x2 y2। ओके, सो हर डिस्टेंस के टाइम, हर डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के टाइम हमारे अजम्पशन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। नो लेट्स स्टार्ट। अभी हम डिस्टेंस BC निकाल ले, मतलब ये तो अजम्पशन हमारा चेंज हुआ है। तो फिलहाल डिस्टेंस AB के टाइम जो डिस्टेंस हमारा B था वो x2 और y2 था, बट अभी BC के टाइम हमारा क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 और y1 बन गया है। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1, x2 क्या है -4 माइनस x1 क्या है 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारा 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारा -5 द होल स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, मतलब 4 + 2 इज इक्वल टू 6, एंड 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस, अभी इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज 7 + 5 इज 12, एंड 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 41 44। इसको अंडर रूट कर लेते हैं हम,
इसको प्लस कर लेते हैं हम फिलहाल। तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी 8 एंड 180 एंड 180 दैट इज 36 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई होता है 185। ओके, क्योंकि 180 किसी का डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं है, 180 का स्क्वायर रूट नहीं है, दैट इज वाई। तो हम 36 इंटू 5 किए, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6√5। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू 6√5। ओके, इसको हम सेकेंड एज्यूम करके यहाँ पे लीव कर देते हैं। अभी हम डिस्टेंस ऑफ ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अभी डिस्टेंस ऑफ ए और सी के लिए हमें बी को निगलेक्ट करना पड़ेगा और सिर्फ ए और सी को ही कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब अभी ये टाइम के लिए हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, बट ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। सेम हमारा जो अजम्पशन है x2 और y2 जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 क्या है हमारा -4 माइनस x1 क्या है हमारा 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 7 माइनस y1 क्या है हमारा -3। ओके, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट मीन्स 4 + 1 इज 5 एंड 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 3 एंड 7 + 3 इज 10 एंड 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। दैट मीन्स 125। अगेन 125 का स्क्वायर रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 5 ओके, बिकॉज 25 5 इज 125। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, दैट मीन्स 5√5। सो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ऑफ ए सी की वैल्यू भी निकाल ली है। अभी क्या करेंगे, अभी आप देखो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज √5 एंड द सेकेंड इज 6√5 एंड द थर्ड इज 5√5। तो हमें इससे क्या मालूम पड़ रहा है डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस, अगर डिस्टेंस ऑफ हम ए बी को प्लस करेंगे ए सी से तो हमारा क्या वैल्यू निकलेगा डिस्टेंस ऑफ बी सी निकलेगा, राइट। ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये कहाँ से वैल्यू हमें मालूम पड़ा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू क्या है दैट इज √5, ए सी की वैल्यू क्या है 5√5 और डिस्टेंस ऑफ बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6√5। दैट मीन्स पॉइंट A, B and C are collinear points. ओके, बस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पहले ए बी की वैल्यू निकालना है, देन बी सी की वैल्यू निकालना है एंड देन ए सी की वैल्यू निकालना है और देखना है कोई भी दो डिस्टेंस को प्लस करके हमारा थर्ड डिस्टेंस निकल रहा है क्या। अगर थर्ड डिस्टेंस का भी वैल्यू सेम रहा, जो दो डिस्टेंस को हम लोग प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। सो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आई मीन सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। आपको ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स दे दिए एंड वो क्या बोला है, सबसे पहली बात तो एक्स एक्सिस लाइन में है, ठीक है, एंड सेकेंडली वो इक्विडिस्टेंस है। और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स का क्या दिया है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिया है क्या है -3 एंड 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए क्या है 1 एंड -4, ठीक है। अभी क्या बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमको एक कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे लेट P बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस में है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बोला है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स।
ओके, अब ये इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या, इक्वल है, तो फिर क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये क्यों यहाँ पे आया है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला है वो इक्वल डिस्टेंस में, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में जो दोनों से इक्वल ही है डिस्टेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, एंड सेकेंडली ये आपको इक्वल डिस्टेंस वाला क्लियर हो गया। अभी ये एक्स एक्सिस बोला है, ठीक है, वो पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि हमारे जो y कोऑर्डिनेट्स है दैट विल बी 0। क्यों, इफ कभी भी आप ग्राफ में देखोगे, अगर वहां पे आपको बोल दिया कि वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो उसका पॉइंट y क्या हो जाएगा, वो 0 पे रहेगा। इसलिए अगर आपको बोला है एक्स एक्सिस तो हमारा y कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएगा, अगर बोला गया है y एक्सिस तो आपका x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये दो इंफॉर्मेशन से हमने ये निकाला, पी ए इक्वल्स टू पी बी एंड पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट्स हमारा कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट्स 0 रहेगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमको डिस्टेंस बोला है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी ए के लिए हो गया, बट हमारे पास पी बी ए, पी बी के लिए भी तो है ना, तो हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है, ये डिस्टेंस भी निकालना है, तो हमें ये दो फॉर्मूला दो बार यूटिलाइज करेंगे। एक फॉर्मूला रहेगा सेगमेंट पी ए के लिए एंड द नेक्स्ट विल बी फॉर पी बी, तो सेम रहेगा यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले हम अज्यूम कर लेते हैं क्या हमारा x क्या है, y क्या है, सब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद ये हमारा बेसिकली है डिस्टेंस पी ए के लिए एंड ये हमारा डिस्टेंस पी बी के लिए। ठीक है, ये हो गया, पर इसके पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा क्या हमारा x1 है, क्या हमारा x2 है। इसको हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x1 एंड y1। ओके, ये इस सेगमेंट के लिए है, बट इस सेगमेंट के लिए हम इसको भी x1 और y1 ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, बिकॉज दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, अभी देख लेते चलो। ओके, पी ए यहाँ पे है, हमारा x2 क्या है, x2 मतलब हमें यहाँ पे पता ही नहीं है हमारा x क्या है, बिकॉज x कोऑर्डिनेट लाइज हो रही है, p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको एज इट इज x ही लिखेंगे। ओके, माइनस हमारा x1 क्या है, ये हमारा -3 है, हम लोग पी ए कर रहे हैं तो सिर्फ a के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, राइट, तो a के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। x1 क्या है हमारा -3, यहाँ पे लिख लेते हैं -3, ओके, द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला है y कोऑर्डिनेट्स इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, एंड y1 क्या है हमारा 4, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस पी बी के लिए है, तो p के कोऑर्डिनेट्स x तो पता नहीं है, पर y हमारा 0 है, ये हमने ऊपर फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, एंड x1 y1 हमारा क्या है, ये b के कोऑर्डिनेट्स है, राइट। x2 हम उसको x2 ही अज्यूम करेंगे, या फिर x ही आप डिनोट कर सकते हो, माइनस x1 क्या है हमारा 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 0, मतलब हमने यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स y को हमने 0 यहाँ पे निकाला था आंसर, माइनस y1 क्या है हमारा -4, तो ब्रैकेट -4 स्क्वायर ब्रैकेट द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 3 हो जाएगा, x + 3 द होल स्क्वायर प्लस
0 minus 4 will be minus 4 the whole square under root, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम x माइनस वन वो एज इट इज रहेगा, x माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते तो क्या माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 0 प्लस 4 इज 4 द होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो अंडर रूट है वो कट हो जाएगा, राइट। तो बचे हुए पार्ट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, डेट इज x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये x प्लस 3 द होल स्क्वायर मतलब क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, x है, तो हम x स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा वाला, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अभी इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस एज इट इज रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो हम 16 लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, बट यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो क्या आएगा, हमारा a क्या है यहाँ पे, x है, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये दो फॉर्मूला यूज किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, डेट मीन्स 6 एक्स प्लस 3 3 9 प्लस 16, ठीक है। सेम एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 2 1 2, दैट इज 2x प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1, ये कर लिया हमने यहाँ पे ये प्लस 4 मिस किया, 4 4 16, तो ये विल बी 16, दैट इज 16, ओके। अभी जो प्लस है उसको प्लस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है x को हम साथ में ला सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये x और x कट हो जाएंगे, बिकॉज ये सेम साइन है, अगर आप साइड चेंज करोगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, x कट हो जाएगा, राइट। तो ये प्लस और माइनस ऑटोमेटिकली कट होगा, तो बेटर आप अपने अपने प्लेस में ही कट कर दो, ओके, ठीक है। तो बचा क्या, 6x है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। अभी माइनस 2x है, साइड चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अभी x और x को साथ में लाएंगे, नंबर्स साथ में ला देंगे, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड में सारे x ला दे रही हूँ, जैसे कि 6x ऑलरेडी यहाँ पे है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे माइनस 2x है और उसका साइड चेंज करेंगे तो डेट विल बी टर्न इनटू प्लस 2x, ओके। एंड ये इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, एंड मैं सारे नंबर्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेती हूँ, बट सबसे पहले जो नंबर्स ऑलरेडी है पहले वो लिख लूंगी, डेट इज 1 प्लस 16 ऑलरेडी है। अब ये साइन को, इस नंबर को मैं चेंज करती हूँ, डेट इज प्लस 9 एंड प्लस 16, आप डायरेक्टली या तो आप प्लस ही कर लो, डेट इज 16 प्लस 9 इज 25, अगर प्लस 25 होता है साइड चेंज करोगे डेट विल बी माइनस 25, ठीक है। 6 प्लस 2 इज 8x इज इक्वल टू, अगर आप 16 माइनस 25 करोगे तो कितना वैल्यू आ रहा है आपका, डेट सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं, डेट इज 16 प्लस 1 इज 17, अगर 17 में से आप 25 निकालोगे तो डेट विल बी 8, बट माइनस 8 बिकॉज ये साइन बड़े नंबर की आएगी, माइनस 8 है, यहाँ पे x आ गया इज इक्वल टू माइनस 8, ये मल्टीप्लाई में है वहाँ पे डिवाइड हो गया, कैंसलेशन करोगे your आंसर विल बी x इक्वल्स टू -1। ये हमने क्या निकाला, हमने ये p के कोऑर्डिनेट्स के p के x के कोऑर्डिनेट निकाला है, y का कोऑर्डिनेट आपका ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट
ऑफ पी आर क्या है, x का वैल्यू क्या आया -1 एंड y हमारा ऑलरेडी 0 था, राइट। यहाँ पे हमने सिर्फ इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, थोड़ा शिफ्टिंग किया, स्क्वायरिंग किया एंड x की वैल्यूज निकाल दिया। यहाँ पे ऑलरेडी आपको इक्विडिस्टेंस बोला था, इसलिए यहाँ पे हमारा PA इज इक्वल टू PB हो गया था, ठीक है। एंड हमेशा अगर कोई भी पॉइंट कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P x एक्सिस में लाई कर रहा है तो हमारा y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। अगर साइमल्टेनियसली अगर आपका कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है, तो उसके x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर हम पूरे सम्स में y के वैल्यू निकालते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे थर्ड सम खत्म किया।